अरे भैया, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो संख्याएं होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। ये क्लास 10th में पहला जो चैप्टर है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है भैया। और मैथ में ऐसा है ये, जैसे कि आपसे कोई नाम पूछ ले कि बेटा ऐसा है कि अपना नाम बताओ, तो आप कह दो भैया हमको नहीं पता, यानी कि आपको अपना नाम नहीं पता। तो मैथ में अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं पता तो कुछ नहीं पता। इसी तरह इसको समझ लीजिए, जिंदगी भर आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो दिया है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो संख्याएं दी है ना, इनको आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अरे भैया, गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड ये समझिए, नाम से पता चल रहा है गुणनखंड। खंड मतलब टुकड़े यानी कि तोड़ना, और गुणन मतलब गुणा के रूप में, यानी कि संख्याओं को गुणे के रूप में तोड़ देना क्या होता है? गुणनखंड। जैसे कि हमने कहा कि भैया 6 है, 6 को जरा तोड़ो गुणा के रूप में, तो आप कहेंगे कि 2 गुणा 3। देखिए ना, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा ना, यानी कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये है इसके गुणनखंड। जैसे कि 12 कहा तो 12 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? जैसे कि 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, और क्या हो सकता है 4 गुणा 3, 4 तियां 12, है ना। तो ये सब क्या है? गुणनखंड है। लेकिन क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है? वैसी संख्याएं जो केवल एक से और खुद से कटती हैं, जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, ये सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। 5, 7, 11, 13। अब 6 एक अभाज्य संख्या है क्या? 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से कटता है, खुद से कटता है, लेकिन इसके अलावा ये 2 और 3 से भी कटता है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो खुद से कटे। तो भैया यहाँ पर आपको क्या करना है कि गुणनखंड तो करने हैं, लेकिन ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि अभाज्य हों। जैसे कि 6 के गुणनखंड हमने किए 2 गुणा 3, 2 भी इसमें अभाज्य है और 3 भी इसमें क्या है? अभाज्य है। तो हमको गुणनखंड तो करने हैं, लेकिन ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कि क्या हो? अभाज्य हो। दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बस इसका तरीका आप सीख लीजिए कि ऐसे गुणनखंडों को कैसे करेंगे, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो कि गुणनखंड भी हों और जो गुणनखंड में जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हों। ठीक, 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 प्यारा सा ऐसे लिख लिया इसको। इसके बाद क्या करना है? एक लाइन खड़ी खड़ी, एक लाइन पड़ी पड़ी। क्या भैया? एक लाइन खड़ी खड़ी, एक लाइन पड़ी पड़ी, ये हो गया। इसके बाद भैया सबसे पहले हमें शुरू करना है 2 से। क्या, किससे शुरू करना है? 2 से। सबसे पहले देखना है कि क्या ये 2 से कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। कितने बार में जाएगा? लास्ट में 0 है तो यानी कि ये पहचान हो गई 2 से कट रहा है। देखिए 2 सत्ते 14 और 0 70 बार में चला गया। ठीक है, अब अगर ये 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काटेंगे, यानी कि हम लोग छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, यानी कि 2 से शुरुआत करते हैं। अब जब तक संख्या आती जाएगी और वो 2 से कटती जाएगी तब तक हम 2 से काटेंगे। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। उसके बाद 3 से जब तक 3 से कटेगा तब तक 3 से काटेंगे, और 3 के बाद जब कटना बंद हो जाएगा तो देखेंगे कि 5 से कट रही है क्या। 5 के बाद फिर क्या देखेंगे? 6 छोड़ के, 6 तो अभाज्य नहीं है ना, 7 से कट रही है क्या। इस तरह से हम देखते हैं। अभी तो ये 2 से कट रही है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 2 से कितने बार में जाएगा? 2 तियां 6, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 35, 35 दूनी 70 होता है ना। अब क्या ये 2 से जा रही है? 2 से कट रहा है क्या? 35 नहीं कट रहा है, तो 2 छोड़ दीजिए। 2 के अगली वाली क्या होगी? अभाज्य 3 होगी। तो क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से कटने का क्या नियम होता है कि जो संख्या है उनमें जो अंक है आपस में जोड़ लीजिए। तो अगर वो 3 से कट रहे हो तो संख्या कटेगी, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो 8 तो 3 से नहीं कटता, यानी कि 35 3 से नहीं कटती है। 35 के पहाड़े में 3 नहीं, सॉरी 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता है। ठीक है, 3 से नहीं कटी तो उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 5। तो क्या ये 5 से कट रही है? अरे बिल्कुल कट रही है। 5 सत्ते 35 होता है, किसको नहीं आता है? 5 से कट गई 7 बार में। अब ये क्या 5 से कट रही है? 5 से नहीं कट रही है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये 7 से कट रही है? अरे हाँ भाई, 7 दिया है, 7 से तो जाएगा ही ना। 7 1 कम 7, एक बार में 7 से चला गया। ठीक, जब यहां पर आपका 1 आ जाएगा यानी कि आपका फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है। क्यों? अब जब 1 आ गया, 1 के आगे करोगे भी क्या? यहां 1 लिखोगे तो 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, यही आता जाएगा ना। 1 आ गया यानी कि आपका ये इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे? 140 है तो 140 बराबर क्या आप लिख देंगे? जो 140 है ना, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं। 140 तो ये लिखा था, इसके बाद भाग हमने इन संख्याओं से दिया है ना, यानी कि ये इसकी गुणनखंड हो गई ना। 2 2 5 7 ये क्या है? इसके गुणनखंड हैं। तो कैसे लिख दें भैया? 2 2 5 7 ऐसे ही लिखना है। इनके बीच में कुछ लगाना है? अरे बिल्कुल लगाना भैया, गुणे का चिन्ह लगाना है इनके बीच में। क्यों? क्योंकि ये गुणनखंड है, गुणा के खंड हैं।
तो ये जो 140 है ना, हमने इसके ऐसे कर दिए, ऐसा इसको तोड़ा, इसको गुणा के खंडों में तोड़ दिया। और क्या देखो, हमने केवल गुणनखंडों में नहीं तोड़ना था, हमें अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना था। तो गुणनखंड तो है, लेकिन यहां पर देखो हर संख्या जो है वो अभाज्य है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, फिर से 2 आया, ये अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। जैसे कि 2 गुणा 2 लिखा है, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी कि 2 जो था वो 2 गुणा 2 लिखा था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा 5 गुणा 7। ये भी आपका आंसर होगा। बुक में अगर ऐसा दिया हो तो घबरा ना जाइएगा, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 156 है, इसको कैसे करेंगे, जैसे इसको किया ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। भागिएगा नहीं, लास्ट में आपको एक सवाल दिया जाएगा, उस सवाल को हल करके आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है जी। उसका गुणनखंड आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगर आंसर सही होगा या गलत होगा, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। गलती होगी तो बता देंगे कहां पे गलती है, और सही होगा तो बहुत अच्छी बात है। और सही होना ही चाहिए, क्योंकि आपको सिखा रहे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 156 सबसे पहले किससे लगाएंगे भाग, 2 से। 2 से अगर नहीं कटेगा तब ना 3 से लगाएंगे, लेकिन 156 तो 2 से कट रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट वाला अंक 6 है तो 2 से कट जाएगा। तो क्या दिक्कत है, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, 78 बार में 2 से चला गया। अब लास्ट में 8 है ना, यानी कि फिर से 2 से जाएगा, तो 2 3 6, 7 में 6 गया, 1 18, 2 निम 18। चलिए अब क्या आ गया, 39 आ गया, लास्ट में 9 आ गया, ठीक है। ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है लास्ट में, तो यही तो इसकी पहचान होती है ना 2 से कटने की। अब 39 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, तो देखते हैं क्या 3 से कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है, देखिए ना 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 तिया 39 होता है ना। अब इसके बाद 3 से नहीं कटेगा, 13 तो किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा ना, अभाज्य संख्या है, यानी कि ना 5 से कटेगा ना 7 से, और डायरेक्ट 7 के बाद क्या आएगा आपका 11, और 11 के बाद क्या आएगी 13, तो 13 जो है वो 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13, यानी कि ये देखिए, इसके लिए यहाँ बाउंड्री खींच दी भैया, बाउंड्री बीच में बना दी, ये इधर इस सवाल का है। यानी कि 156 के आपने क्या अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह मान लो अगर 13 3 बार लिखा होता तो 13 पे 3 पावर लगा देते हैं ना, यहाँ तो एक ही बार लिखा है ना, तो चाहे आप इस तरह से लिख दीजिए या इस तरह से लिख दीजिए, दोनों ही आपके सही हैं। अब भैया आपको एक सवाल देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये जो 5005 है ना, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गई है, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उनको भी ये समझ में आ जाएगा। आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो भैया हम भी आगे बढ़ेंगे। तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही क्लास 10 की वीडियोज मिलती रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी स्ट्राइक के साथ।